बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करूँगा कि स्पेन की हुकूमत ने घर ख़रीदने के लिए अमदाद का ऐलान किया है। असल में ये किस प्रोविंस के लिए है और कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये काम लाजमी कर लेना चाहिए वरना पछताएंगे। वो काम कौन सा है, इस पे बात करेंगे। और स्पेन का अहम स्कॉलरशिप जारी करने का ऐलान 2022, जिससे हमारी कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इस पे बात करेंगे। और बच्चों की नेशनलिटी, वालदैन के लिए ऑप्शन कौन से हैं, यानी कि जब वालदैन को नेशनलिटी मिल जाती है तो बच्चों को नेशनलिटी दिलवाने के लिए जो वे अवेलेबल हैं वो उनमें से कौन सा बेहतर है और किस तरह से हम अपना टाइम कम से कम लगा के अपने बच्चों को नेशनलिटी दिलवा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो घर ख़रीदने के लिए जो अहम अमदाद का ऐलान किया गया उस पर बात करते हैं। यहाँ पे एक स्पेन की बड़ी प्रोविंस है जिसको ला रोखा बोला जाता है। वहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वहाँ पे नहीं रह रहे तो फिर भी आपको वहाँ पे अगर आप पदरोन करके ये काम करते हैं तो आपको ये इमदाद मिल जाएगी। असल में ये इमदाद है 10,800 यूरो की, जो कि एक अच्छी खासी इमदाद है। ये इमदाद आपको मिलेगी अगर आप घर ख़रीदते हैं। घर आपने कहाँ पे ख़रीदना है, वो इलाके जहाँ पे 10,000 से कम जो हैं वो लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। असल में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी गांव में या देहात में जाके निकलना है, बल्कि उन्होंने ये राय दिया कि बड़ी शहरों के साथ जो छोटे छोटे टाउन लिंक हैं वहाँ पे भी अगर कोई ख़रीदता है तो उसको ये जो अमदाद है ये दी जाएगी। असल में ये अमदादें जो हैं ये पूरी यूरोपीय यूनियन के अहम ममालिक में शुरू हो चुकी हैं। इसमें मैं पहले भी आप लोगों के साथ बात कर चुका हूँ, क्योंकि समझाने के लिए ये बताना आपको ज़रूरी होता है कि असल में अब कोरोना के बाद जो ओल्ड लोग हैं उनकी डेथ रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से और बर्थ रेशो गिरने की वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि वीरानी की तस्वीर पेश कर रहे हैं। वहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है। मैं यहाँ पे स्पेशली बात करूँगा इटली की। इटली में काफ़ी ज़्यादा हालात अबतर हैं। वहाँ पे देहात के देहात जो हैं वहाँ पे खाली हैं और बहुत बड़ी तादाद में घर जो हैं वो बग़ैर इंसानों के हैं। यही वजह है कि वहाँ पे आपको याद होगा कि एक यूरो स्कीम भी लॉन्च की गई थी पिछले साल, जिस पे पूरी दुनिया से लोगों ने वहाँ पे जो है उनकी ख़रीदारी की उन देहातों में। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो देहात नॉर्मली होते हैं जहाँ पे थोड़ा सी दूर दराज होते हैं शहरों से, और उन वहाँ पे आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उससे उस लोकल गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। आप उसी सूरत में वो प्रॉपर्टी ख़रीदें अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, क्योंकि ख़रीदने के बाद उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपने पूरी करनी होती हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ इटली की। इटली की ये स्कीम अभी भी जारी है। अगर वहाँ पे भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बहुत बाराइत तौर पे ये घर मिल रहे हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं लारोखा की। लारोखा में 10,800 यूरो अमदाद मिलेगी। वो ख़ास तौर पे नौजवानों को सामने रखते हुए और ख़ास तौर पे उन छोटे इलाकों को सामने रखते हुए जहाँ की आबादी इतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रही बल्कि रुक चुकी, बल्कि माइनस में जा रही है, उन एरियाज़ को आबाद करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। बहरहाल मैं इसका लिंक नीचे दे देता हूँ, आप इसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। लारोखा प्रोविंस है जो कि काफ़ी बड़ी स्पेन की प्रोविंस है। वहाँ पे किसी जगह पे भी आप रहते हैं या रहना चाहते हैं तो ये इस अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौन सा एक अहम काम कर लेना चाहिए जो आने वाले चंद दिनों में उनके पछतावे का बायस बन सकता है अगर उन्होंने नहीं किया तो। आईएमएफ ने बहुत बड़ी किस्त जो है वो तकरीबन 1 अरब से ऊपर डॉलर की पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दी है। उधर जो चाइना है वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में पर तोड़ रहा है और मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, जिसमें इंडस्ट्री में और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के शोबे में बड़ी इमदाद पाकिस्तान को मिल रही है और इन शोबों में सरमायाकारी भी करने जा रहा है। इस सूरत में जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी पावर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा एक हफ़्ते में काफ़ी हद तक बढ़ी है। और ख़ास तौर पे अब वज़ीर ख़जाना ने और स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी ये बयान दे दिया है कि आने वाले दिनों में रुपया जो है मुस्तहकम होगा। इसमें अब आपने देखना है जो कि एस्टिमेटेड टाइम लगाया गया है और एस्टिमेटेड रेट लगाया गया डॉलर का, वो 170 तक कहा गया है कि 170 तक डॉलर जो है आ जाएगा। वो लोग जो अपने
मुल्क में रकूम भेजना चाहते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है चंद दिन की। अगर वो अपनी रकूम पाकिस्तान में भेजना चाहते हैं और उसका अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे ये आइडियल टाइम है वो अपनी अमाउंट को पाकिस्तान भेज दें, क्योंकि चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर जो है पाकिस्तानी रुपये की और बाकी करेंसियों का जो डिफरेंट होगा कम से कम 10 रुपये बताया जा रहा है। यानी कि अगर यूरो आज 190 का है तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ 180 का हो। इस वजह से इस अपॉर्चुनिटी से भी अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लाजमी उठा लें, वरना बाद में रुपये की कीमत मुस्तकम होने की वजह से जो है मज़ीद जो है आपका यूरो जो है वो गिर सकता है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये मैंने न्यूज़ इस वजह से बनाई है क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने ख़ुद इसकी तस्दीक की है कि रुपया मुस्तकम होने जा रहा है, और जो स्टेट बैंक की गवर्नर है उनकी तरफ से भी ये न्यूज़ आई है। और ख़ास तौर पे अगर आप नज़र दौड़ाएं पिछले 1-2 हफ़्तों में कि रुपये की जो कदर है वो मुस्तकम हुई है और बड़ी है, जिसकी वजह से तमाम करेंसियों के साथ जो एक्सचेंज रेट है रुपये का वो रुपये की वैल्यू बढ़ने की वजह से उनके रेट गिरे हैं। तो इस वजह से इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी तौर पे आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें अगर आप ये काम करना चाहते हैं। स्पेन हुकूमत का अहम स्कॉलरशिप जारी करने का ऐलान है। इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 की सूरत में नीचे मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। मैं यहाँ पे आपको डिटेल बताता चलूँ। ये जो स्कॉलरशिप है ये 2022 के लिए लॉन्च की गई है और इसमें काफ़ी अहम चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो इस स्कॉलरशिप में ये है कि विदाउट आइल्स, ये स्कॉलरशिप के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि स्पेन की हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप में रखी गई है। आपने आइल्स नहीं भी किया तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए ही आपको स्कॉलरशिप देंगे। इसमें गरनादा यूनिवर्सिटी है, बार्सिलोना यूनिवर्सिटी है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सेंट्रल हुकूमत की तरफ से ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी एयर टिकट, खाने पीने का जो आपने एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे वो ये आपने ख़ुद अरेंज करने हैं, बाकी तमाम अखराजात जो हैं वो हुकूमत पे करेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन हो, यानी कि उन फील्ड्स में हो जिस पे इनको हाई डिमांड पे लोगों की ज़रूरत है, या ये चाहते हैं कि लोगों को क्वालिफाइड किया जाए। यहाँ पे आपको बेहतरीन ऑप्शन ये रहेगा कि जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ वो आप अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप तमाम चीज़ें रीड करने के बाद जब एंड पे जाएंगे वेबसाइट की, इस न्यूज़ की एंड पे वहाँ पे लिखा हुआ ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे अगर आप क्लिक करके वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको मज़ीद मालूमात और नॉलेज इसका मिल जाएगा। ये एक अच्छी स्कॉलरशिप है जो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की और मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने किसी जगह पे पढ़ा था कि नई स्कॉलरशिप जो है वो स्पेन की हुकूमत लॉन्च करने जा रही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने और कुछ इंडियन भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे इससे रिलेटेड कि स्पेन स्टूडेंट वीज़े के लिए वो आना चाहते हैं, तो वो मज़ीद मालूमात चाहते थे यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड और बाकी जो मामलात हैं। तो ये एक बेहतरीन जो है वो आपके लिए ऑप्शन है। अगर आप इसको अवेल करते हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की, ना सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी बल्कि कम कास्ट पे आप अपनी एजुकेशन को जारी रख सकेंगे और साथ साथ यहाँ पे पहुँच के आप अपना यहाँ का जो एक्सपीरियंस है काम का वो भी ले सकेंगे। बच्चों की नेशनलिटी वालदैन के लिए कौन से ऑप्शन मौजूद हैं और कौन सा ऑप्शन बेहतर है। इस वक्त कंडीशन ये है, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये वैसे अगर आप पिछले सालों को भी देखें, मैं समझता हूँ कि 5-10 साल को भी अगर पीछे देखें तो जो लोग होम कंट्री में जाके अपने बच्चों की नेशनलिटी जमा करवाते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे उनको नेशनलिटी मिल गई है, उनके बच्चे वहीं पे हैं उनकी होम कंट्री में, वो जब वहाँ पे जा करवाते हैं तो 2 से 3 साल लगना नॉर्मल बात है। इस वजह से वो लोग जो 6 महीने 8 महीने साल हुआ है जिनको जमा करवाए और वो कह रहे हैं कि इतना देर क्यों लग रही है हमारे प्रोसेस को और ये तमाम बातें, तो उनको ये जहन में रखना चाहिए कि 2 से 3 साल आपके इस प्रोसेस को लग सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें आती हैं। यहाँ पे 2 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं, 2 कंट्री की एक्सटीरियर मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशंस करते हैं, ये काफ़ी कुछ करने के बाद ये आपके केसेस को अप्रूव करते हैं। उसके लिए इस वक्त बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपना ये प्रोसेस जो है वो स्पेन के अंदर करें, जहाँ पे जब नेशनलिटी मिलती है ये वाला प्रोसेस जो है उसकी निस्बत आसान और जल्दी होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किया है और वो बताते हैं कि यहाँ का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फास्ट है मोर देन अगर आप पाकिस्तान जमा
जमा करवाते हैं। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें और यहाँ पे करवाने की कोशिश करें। जिन लोगों ने वहाँ पे जमा करवा दिया है वो सब्र करें, उनकी बारी आने पे ही उनका काम होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।